आप लोग बबीता से मिलने गए थे, मुझे बताया तक नहीं। आपको कैसे पता चला कि वो कहाँ रहती है? तुम्हारे ब्रदर इन लॉ सुखी जी ने कहा। उन्होंने क्यों बताया? मुझसे तो पूछा नहीं आपने। मीता, हर पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी के पहले पता करते हैं जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो लड़का ठीक है या नहीं। हमने कुछ अनयूजुअल नहीं किया। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो तुम? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है कि आप उससे मिलने गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। ये जरूरी भी नहीं समझा कि आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। हमें तो थी नहीं वहां पे, तो मुझे क्या पता कि वहां क्या बात हुई होगी, क्या नहीं, क्या कहा उसने आपको। वो इतनी अच्छी लड़की है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे और अशोक के बारे में उसने एक बुराई नहीं किया, समझी? हाँ, इतना जरूर कहा है कि अशोक कभी भी एक अच्छा हस्बैंड या अच्छा फादर कभी नहीं बन सका। तो आपने उसकी बात पे अशोक को जज कर लिया? फर्स्ट वाइफ है वो उसकी, ऑब्वियसली उसका रिलेशनशिप अशोक के साथ अलग रहा है। एंड गॉड नोज, आई डोंट नो, हो सकता है कि वो जेलस भी तो हो सकती है ना, कि शायद नहीं चाहती हो कि हमारी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल हो। मीता, बबीता जेलस नहीं थी। उसने हमें वही बताया जो हमने पूछा, एंड हम गए थे उससे पूछने के लिए। वो हमारे पास नहीं आई थी। मीता, एक तो ठंडा माथा में भी देखो। व्हाट इफ आई हर्ड फ्रॉम बबीता, अशोक के साथ लाइफ लीड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। वो बहुत ही सेल्फिश है ना। कल बबीता के साथ उसने खराब बर्ताव किया तो आज तुम्हारे साथ भी कर सकता है ना। देखो, हमको मालूम है कि तुम लोग कोर्ट में जाके शादी कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हम लोग कल लंदन वापस जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। प्लीज डोंट रूइन योर लाइफ लाइक दिस। I beg of you, अपना लाइफ इस तरह बर्बाद मत करो बेटा। देखो, I just don't care लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। हम डिवोर्स करवा लेंगे ना। I'll manage it. तुम्हारे बाबा का लिटिल प्रिंसेस है ना, हाँ, पहले भी था, हमेशा रहेगा। Nothing will change, मीता, just nothing. अगर आपको ये पता चले कि आपकी लिटिल प्रिंसेस, आपकी मीता प्रेग्नेंट है, तो बाबा, क्या तब भी आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे बाबा? क्या आप अशोक के आने वाले बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे बाबा? What are you talking, Meeta? And what have you done? Tell me, Baba. I want to know. How can we, Meeta? Yes, we can. We can, सुलेखा। Papan. हम अभी भी तुमको एक्सेप्ट करने को रेडी है। हम माँ बाबा है तुम्हारे, है ना? As I told you, nothing will change, Meeta. Just nothing. सिर्फ तुमको ये बच्चा अबॉर्ट करवाना होगा। Just get rid of this. Baba. Yes, everything will remain the same. I promise. हम आज भी तुमको एक्सेप्ट करने को रेडी है। The question is, whether you are ready? I'm ready. बाबा से कही अशोक के परिवार वालों को बता दे दुल्हन आ रही है, शादी की रस्मों के लिए तैयार है। एक सेकंड रुक, आराम से, इजी।
बैग देते मुझे। अरे 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 चल, ये क्या हो गया इसको? अरे यार वो कॉलेज में स्लिप हो गई थी ना, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, तो बस सीधा प्लास्टर करा के यहाँ ले आए घर पे। अच्छे से पकड़ना यार, उसे गिर जाएगी, ये अंदर लेके जाना है। आराम से, ओके, इजी इजी। यार जब इसका लेग फ्रैक्चर ही हुआ था तो उसे यहाँ क्यों लेके आई? अरे यार जिद कर रही थी ना, ये हेलमेट निकाल प्रीत, इसी बेब से मिलना था तो इसीलिए जिद करके यहाँ आई है। चल आराम से। पिलो दे मिकी। एक्चुअली उस दिन इतना कुछ हो गया जल्दी जल्दी में, मैं बेब से ठीक से सॉरी भी नहीं कह पाई। और कल तो मम्मी जी को वो 30,000 भी लौटा दिए जो खतरी ने केटरिंग के नाम पे हट पे थे पापा जी से। फिर मम्मी जी को भी बहुत गिल्टी फील हुआ। एक दिन वो खुद आएंगी पर्सनली बेब से माफी मांगने। अरे यार उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बाय द वे मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, वो खतरी इज आउट। क्या बात कर रही है? मतलब मिस्टर अदरवाइज मत लेना जी, खुद अदरवाइज हो गए। एग्जैक्टली, फ्रॉड था एक नंबर का, बिजनेस में चीटिंग कर रहा था। बेब ने बस खड़े खड़े निकाल दिया, मुंह देखने लायक था, उसको बोलती बंद हो गई थी। बहुत अच्छा। बेब्स है बड़ी ब्रेव बट थी नहीं, बहुत चेंज हो गई है। हाँ उसी का मैसेज है, बोल रही खाना डिलीवर करने गई है, थोड़ी देर में आती होगी। थैंक गॉड। बेब्स जब होती है तो मैंगो शेक्स, लस्सी शस्सी दावत लगती है। और एक तू है, पानी भी नहीं पूछती मैं दोस्तों से। तेरे लिए भी बेब मैंगो शेक बनाती है? और नहीं, तेरे लिए भी। क्या आप तुम लोग इसमें कंपटीशन करोगे? क्या बच्चों की तरह जेलस हो रहे हो? ग्रो अप यार। वो तुम दोनों की फ्रेंडशिप ना मेरे पीछे से हुई है, इसलिए मुझे कुछ ठीक ठीक पता नहीं कि तुम दोनों का क्या सीन है। क्या सीन है मतलब? मतलब बता प्रीत। तुम दोनों, हाँ हम दोनों। क्या तुम दोनों आजकल डेटिंग शेटिंग कर रहे हो क्या? क्या तू बड़ी वाली बेवकूफ है क्या? नहीं आई मीन डूड, तो मेरी बचपन की फ्रेंड है यार, इतना नहीं जान पाई मुझे अभी तक। व्हाट यार प्रीत। एंड गाइस बाय द वे प्लीज, ये मेरा क्लब है, मिनी का क्लब, इसमें लव शब्द जैसी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स मत लाओ प्लीज, इट स्पॉइल्स एवरीथिंग। तुझे कैसे पता कि लव शब्द सब स्पॉइल कर देता है? ओए तू तो ऐसा मत बोल, किट्टू को भूल गई इतनी जल्दी, है ना मिकी? पॉइंट है। वाह, एक किट्टू के चलते क्या मैं अपनी जिंदगी से लव शब्द की एंट्री बंद कर दूंगी? इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं मैं। जिंदगी में एक बुरे एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही बुरा हो। तू बता मिक्की। हाँ, पॉइंट इसकी भी वैलिड है। अबे क्या वैलिड है? ढुल को राम गएगा, इधर ढुलक रहा है उधर ढुलक रहा है, वैलिड है। और यार प्रीत, तूने देखा है ना अपने साथ भी, मेरी बेब्स के साथ भी क्या हुआ फिर? वंस अपॉन अ टाइम मैं भी तो वेट करती थी ना अपने प्रिंस चार्मिंग का, भूल गई? मैं तो अब भी कर रही हूँ, बस इतना पता चल गया कि किट्टू वो प्रिंस चार्मिंग नहीं था, शायद अगला वाला हो। कैसी है? तो इम्पॉसिबल है यार, सॉरी तो इम्पॉसिबल है। बट मुझे तो इतना श्योर है कि मेरी लाइफ में लव शब्द कभी आएगा ही नहीं। और अगर आ गया तो? मैं आने नहीं दूंगी, दरवाजा बंद कर दूंगी। नहीं तुझे पता कैसे चलेगा? हाँ बता ना, कैसा होगा तेरा प्रिंस चार्मिंग जिसे तू दरवाजे से ही लौटाने वाली है? क्या होता है लव, ट्रू लव? हाँ मिनी, मेरी ज्ञान की देवी, सर हमें ही बताए, हमें भी थोड़ा ये ज्ञान दे कि ट्रू लव होता क्या है? ओके, सो ट्रू लव इज इट इज, ये क्या कर रही है? डोंट डिस्टर्ब। हाँ सॉरी। ट्रू लव यार मुझे नहीं पता यार ट्रू लव। तो अब सोच, जो तुझे पता ही नहीं उसे तू जाने बगैर ही रिजेक्ट करी है, तो स्टूपिड कौन हुआ, मैं या तू? स्वस्तिन्द्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्वविदा स्वस्ति नस्ताक्षरी स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु
जिस्तो जिस्तो मत याद कीजिए शमी जी, भूल जाइए पुरानी यादों को, जी करा कर लीजिए मेरी तरह। मुझे तो समझ नहीं आता सुक्की जी, जब इनके फेरे पड़वाने ही थे तो 2-4 गेस्ट को भी बुला लेते साथ में। क्या फायदा लवली जी, जितने लोग आएंगे उतनी बातें बनेंगी। उससे भी क्या फायदा सुक्की जी? आपको क्या लग रहा है यूं चुप के फेरे कराने से लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे क्या? और ये पंडित जी ये बाहर जाके कुछ नहीं गाएंगे क्या? सुखी जी, थैंक यू। मिस्टर खुराना, आपको सूचित किया जाता है कि आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर वालिया अवैध ड्रग के पोजेशन और पेडलिंग में दोषी पाए गए हैं। न्यायालय के हुक्म के मुताबिक उनकी सारी चल और अचल संपत्ति, जिसमें आपकी पार्टनरशिप की कंपनी भी सम्मिलित है, उन सबको इमीडिएट इफेक्ट से अगला ऑर्डर आने तक फ्रीज किया जाता है। इस अंतिम अवैध में आप अपने जॉइंट अकाउंट्स, अपनी कंपनी के किसी और फंड को भी बैंक से नहीं निकाल सकेंगे। पटियाला पुलिस मुझे तो एक काले मोती खुशी नहीं दे पाए, शायद तुम्हें दे सके। देखो, जब तक आपका हिसाब किताब चल रहा है ना, तब तक हनुमान सिंह की आपकी ऐसी एकदम से ढाई चाय पिलाऊंगा ना आपको कि आप भी चुस्की लेके कहोगे आहा हा हा हा। अरे हनुमान, मेरे लिए 2 चम्मच ज्यादा चीनी डालना, और हाँ, इलायची अलग से। हाँ, एक बात है नईम भी, तुम जो ना चीनी की बहुत तगड़ी चटोरी हो रही हो। भाई ऐसा है कि खा खा के आप बहुत ज्यादा गुप्पा हो रही हो, कभी फुटबॉल जैसी सी, ज्यादा चीनी मत लो। अरे मरे, ये ना कह सकता था कि तभी तो नहीं भी आप इतना मीठा बोलती हो। मीठी? आहा हा हा हा। भाई ये बात तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। नहीं भी एक्चुअली क्या, जब आप गालियां भी देती हो ना, तो उसमें ना एक अलग सी मिठास है। आहा। और मोहल्ले वालों को भी इतनी आदत हो गई है कि जब तक वो आधा दर्जन गालियां आपसे सुबह नहीं सुनते भाई, उनकी गुड मॉर्निंग नहीं होती। देख बबीता,
ये फिर से मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा नईम भी सुनिए, ये मैंने है ना सारे लिफाफे तैयार कर दिए, ये एक्स्ट्रा इसको इधर रखते हैं। तो जैसा कि आपने कहा था जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही प्रॉफिट बांटना है, तो मैंने वैसा ही किया है। ये 25-25 हजार कम्मो और मधु के, ये 15,000 आपके। ये लो भाई ढाई की सी चाय। थैंक यू। ये आपके और लाला भाई साहब के पैसे। मारा नहीं पैसे? अरे हनुमान, तूने 20,000 रुपए दिए थे ना कारोबार में लगाने के लिए, तो बस ये इस महीने का मुनाफा है तेरे लिए, रख ले। अरे नहीं भी कैसी बात कर रही हो भाई, मेरी नौकरी छुड़वाओगी के? भाई देखो क्या है कि सरकारी पद पे जब रहते हैं ना, तो भाई इस समय कोई आदमी कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकता, दूसरा धंधा नहीं कर सकता, कहीं से कोई मुनाफा नहीं कमा सकता। ये रूल है, उसमें बुक में लिखा हुआ है। पर आपने और लाला भाई साहब ने जो पैसे लगाए थे उसका क्या? अरे वो तो ऐसे ही मुनाफे के लालच में थोड़ी, वो तो क्या है कि भाई लाला ही कहने लगा कि सर साहब एक काम करता हूँ मैं भी भाई पुलिस की नौकरी छोड़ के तो पंची के साथ ये कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई लाले तू किस चक्कर में पड़ रहा है? फिर मैंने कहा उसको समझाया बुझाया, मैंने कहा नहीं मानेगा दूंगा तेरे खिलाफ। मतलब मैंने उसको समझाया, फिर कन्विंस किया उसको कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई सरकारी नौकरी छोड़ के जाता है क्या सब काम कर रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ वो मदद करने की इंटेंशन से। पर ऐसे कैसे आपके पैसे रख सकते हैं ना, ये तो फेयर बात नहीं होगी। फिर इसमें फेयर अनफेयर वाली क्या बात है? ह्यूमैनिटी के नाते क्या है कि भाई मदद कर दी, दैट्स इट। अब पहले ही आपके इतने सारे एहसान है हम पे, और तो ले अब एहसान एहसान वाली कौन सी बात होगी इसमें? मतलब ये तो भाई नहीं भी अलग बात होगी कि मतलब हनुमान सिंह जो है वो भाई लेडीज पे एहसान करता है, मतलब एकदम से किराएदार नीचे ने बिल्कुल बहुत ज्यादा अनजान सा बना दिया। हनुमान सिंह ने कुछ ना किया, जो किया मकान मालिक ने किया, है ना? इतना छिचोरा आदमी हनुमान सिंह की लेडीज के लिए फेवर करता है, उन पे एहसान करता है। आपने एक बार भी ये ना सोचा कि उसको भी किसी से लगावो? लगाव हो सकता है, वीर बाड़ी कैसे? भाई बबीता, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे मेरे बेटे का दिल दुखा दिया बिना बात के। हनुमान का दिल सोने का है और चंद पैसों के लिए बेचारे को सफाई देनी पड़ रही है। अरे अल्लाह मारी, बोलने से पहले सोच तो लेती कम से कम। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप गलत समझ रही हैं नैमी, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि अगर इनकी वीर बालिका के लिए कुछ किया होता तो ठीक था, लेकिन के अगर आपके लिए है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही बात है ना आपकी कहने की, मतलब ये तो भैया हनुमान सिंह के साथ बहुत ज्यादा जाती हो गई कि वो किसी के लिए कुछ फील ही नहीं कर सकता। यही बात है। आपको नाराज नहीं करना चाहती थी मैं। अच्छा चलिए, अब मत लीजिए आप ये पैसे, कोई बात नहीं, जितना जल्द हो सके मैं आपके वो 20,000 रुपए लौटा दूंगी बस। पैसे की बात कर दी आज आपने, बहुत बढ़िया बात की आज आपने। मैंने मालूम है कि आप ऐसे लेडीज नहीं हो जो किसी की कोई चीज रख लो या किसी को कोई पैसे का हिसाब ना करो, उसका पैसा रिटर्न ना करो। लेकिन अगर पैसे की बात है ना, तो सिर्फ पैसे ही क्यों, इतनी जो रातें मैंने आपके लिए खराब की हैं आपको समझाने बुझाने में, वो आप मेरा समय लौटा के दो। आप मैंने आपको इतनी एडवाइसेस दी, वो सारी एडवाइसेस आपने ऐसे जाया जाने दी, कुछ नहीं समझ में आया आपको, ढेला भर समझ में नहीं आया। मेरे जो इमोशन मैंने आपके लिए खर्च किए ना, अब वो मेरे को वापस ला के दो। पैसे की बात कर रहे हो आप, इतना समझाया बुझाया, सब कुछ नाली में चला दिया, सब कुछ सब खत्म, आपको सिर्फ पैसा समझ में आ रहा है। ठीक है बबीता जी, जब लाइफ में आपके बहुत सारे पैसे जाएंगे ना, तब एक साथ बैठ के मेरे जो इमोशंस है ना, अब उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना। मैं आपसे उसका हिसाब लूंगा, पूरा पूरा हिसाब किताब की बात कर रही है मेरे से। और एक बात और, उस दिन आपके साथ वो आइसक्रीम खाई थी ना, उसका भी बही खाते में लिख लेना आप, उसका भी पूरा हिसाब करना।
ऐसा कुछ बोला भी नहीं ना एमपी। ऐसे कैसे आपके पैसे रख सकते हैं ना, ये तो फेयर बात नहीं होगी। पहले ही आपके इतने सारे एहसान हैं हम पे, और तो अगर इनकी वीर बालिका के लिए कुछ किया होता तो ठीक था, लेकिन जितना जल्द हो सके मैं आपके वो 20,000 रुपये लौटा दूंगी बस। दिल लगा बैठा है उससे। किसका दिल, कौन सा दिल, कहना क्या चाहती हो आप? माँ से आंख बिचोली ना खेलनी घोड़े। जो कुछ तेरे मन में है ना सब सच सच बता दे। और वैसे भी मुझसे क्या छुपा है, बचपन में तुझे नंगा नहलाया हुआ है। एक तो ना आपकी ये बात मेरे बिल्कुल समझ में ही नहीं आती और मुझे कभी अच्छी नहीं लगती। हर बार बोलती हो बचपन में ऐसे नंगा नहीं लाया, ऐसे देखा और वैसे देखा है। ये हनुमान सिंह बड़ा हो गया, कहीं भी कभी किसी के सामने बोल देती हो आप, स्पेशली डॉक्टर की मदर के सामने। तुझे बड़ा बुरा लगता है? तेरा वो क्या कहते हैं, इम्प्रेशन खराब हो जाता है तेरा। हाँ ऐसी बात ना है। मुंडी ना हिला मुंडिया, तेरा चेहरा ना किताब हुआ रखा है, नहीं भी सब पढ़ पा रही है साफ साफ। सब कुछ जो तू मुझसे छुपा रहा है वो भी, और जो अपने आप से छुपा रहा है वो भी। तूने सुना है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.